Hi guys, I'm Sujil. I am here to share my experience of IIM रोहतक इंटरव्यू। मैंने आईपीएम प्रोग्राम के लिए अपना इंटरव्यू दिया था। मैं आईपीएल भी क्वालिफाइड हुआ हूँ, बट आईपीएल मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट था भी तो सीनियर्स ने कहा कि आईपीएल IIM रोहतक से कोई अच्छी चीज़ नहीं है, सो मैंने उसको डिनाई कर दिया। मेरा IIM रोहतक का इंटरव्यू 7 जून को हुआ था विवांता दिल्ली में। उसमें मेरे स्कोर आई गेस अराउंड 350 प्लस था और कट ऑफ मेरी कैटेगरी में 280 थी। मैं NCOBC से बिलोंग करता हूँ। एंड वहाँ पे सबसे पहले जब हम गए थे तो उन्होंने हॉल में बैठाया था। जैसे किसी को अपना इंटरव्यू जल्दी करना है तो वो जल्दी उठ के जा सकता है वहाँ पे। जब वो 3 बच्चे कॉल करेंगे कि रिस्पेक्टिव पैनल से 3 बच्चे जाएँ, तो आप सबसे पहले जाके अपना नाम दे सकते हैं वहाँ पे। मैं सबसे पहले गया था, मैं सेकंड था अपने उसमें। मेरे से पहले मतलब हम 3 थे एक पैनल में, उन 3 में डिसाइड हुआ था कि सबसे पहले वट वॉज हर नेम, आई थिंक हर नेम इज़ तनिष्का ने कहा था कि पहले सूजल जाएगा, बट मैंने कहा नहीं, इफ़ वुमेंस वांट इक्वालिटी यू शुड गो फर्स्ट। देन मैंने उसको भेजा, वो बाहर आई, उसने कहा कि मेरी अच्छे से उन्होंने ग्रिल करा मुझे। ठीक है, फिर मैं अंदर गया। मैं मतलब पढ़ ही रहा था पूरे दिन से कि कुछ भी पूछ सकते था। और पूरा का पूरा इंटरव्यू आपके पैनल पे डिपेंड करता है और आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। अभी मेरा मेल्स नहीं आया, मेल एडमिशन का मेल आने वाला अपकमिंग वीक्स में। आई एम रिकॉर्डिंग बिफोर माई रिजल्ट। सो मैं अंदर गया और मैं थोड़ा नर्वस सा दिख रहा था उनको। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ आपको। मैंने कहा सर आई एम नर्वस। दे आस्क्ड मी व्हाई। आई सेड सर माई नेक्स्ट 5 ईयर आर गोइंग टू डिसाइड ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस इंटरव्यू। तो उन्होंने कहा ठीक है, रिलैक्स, पानी पीजिए। फिर उन्होंने पूछा आप ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मेरे पैनल में 3 लोग थे, 2 इन्होंने इंटरव्यू लिए, एक साइड में बैठे हुए थे, वो शायद उनके हेड थे। देन मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। एक पैनल यंग था मेरा और एक पैनल ओल्ड था। तो एक इकोनॉमिक्स के थे यंग वाले और ओल्ड वाले कॉन्ट्स के थे। देन मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मुझसे यंग वालों ने पूछा कि आप माइक्रो से देना चाहेंगे या मैक्रो से। तो मैंने मैक्रो बोला था क्योंकि मैक्रो क्लास 12 का पार्ट है और हमने पढ़ा भी था रिसेंटली, अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे के आए थे महीने भर पहले। तो मतलब अच्छी खासी कवरेज थी उस पर। उन्होंने मेरे से माइक्रो पूछा, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे से 2 ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे। मेरे को ग्राफ के क्वेश्चन आते थे बट आई वॉज नॉट श्योर मैं खाली गलत ग्राफ बना दूँ, क्योंकि वहाँ जाके तो जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो काफ़ी प्रेशर होता है। सारे आंसर आपको आ रहे होते हैं, सब क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए होते हैं, सब फंबल हो जाता है, सब ऊपर नीचे हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या आंसर है ना। तो मैंने वहाँ बना दिया। मैंने कहा सर मेरे हिसाब से ये है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये ठीक है या नहीं है। वहाँ उनको वैसा चाहिए कि बंदा ट्राई करे हर क्वेश्चंस के लिए, ये सीधे मना ना कर दे। दैट व्हाट वी लुकिंग फॉर। एंड ये था। फिर उसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स से और क्वेश्चन पूछे। उन्होंने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पूछा और भी काफ़ी चीज़ें पूछी थी उन्होंने मेरे से कहा था कि MR और AR का ग्राफ बनाओ, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और उन्होंने मेरे से कहा था कि TVC TFC का ग्राफ बनाओ। इसमें एक और उन्होंने कहा था, शायद AC था या MC था, ऐसे कुछ था। फिर क्वांट्स वाले पे आते हैं, उन्होंने कुछ और भी क्वेश्चन पूछे थे इकोनॉमिक्स वाली फैकल्टी ने, बट मेरे को क्वेश्चन अभी फ़िलहाल के लिए याद नहीं है। देन क्वांट्स की फैकल्टी पे आया मैं। क्वांट्स की फैकल्टी ने मेरे को उत्तराखंड के ऊपर ग्रिल किया था। उन्होंने पूछा कि उत्तराखंड में कितनी नदियाँ बहती हैं। ऐसा उत्तराखंड में जहाँ जहाँ से माउंटेन्स वो होते हैं मेल्ट, वहाँ से हर एक नदी ओरिजिनेट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम सब गंगा को जानते हैं, तो गंगा 7-8 नदियों का मिक्सचर है। तो मैं सारी नदियाँ तो बोल नहीं सकता, मेरे को याद नहीं है, कोई उत्तराखंड का पढ़ता होगा तो उसे याद होगा। तो मैंने कहा सर देयर आर मैनी रिवर्स। उन्होंने कहा आप नंबर दे सकते हैं। मैंने कहा सर जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो 4-5 हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनका नाम बताओ और उनका एग्ज़िट पॉइंट बताओ। मैं एग्ज़िट पॉइंट से समझा कि ओरिजिन क्या है उनका। तो मैंने एक बार कंफर्म किया कि सर आर यू रिफरिंग टू ओरिजिन फ्रॉम एग्ज़िट पॉइंट। दे सेड नो। देन उन्होंने कहा कि एग्ज़िट पॉइंट से हमारा मतलब है कि वो किस स्टेट से किस स्टेट्स को जा रही हैं। तो मैंने सबसे पहले गंगा का एग्जाम्पल स्टार्ट किया। देन उन्होंने रुड़की के बारे में मुझसे पूछा। दे आस्क्ड मी रुड़की इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन दी प्रेशर। आई थिंक आई सेड येस एंड अगेन आई केम बैक टू माई ओन सिटी। मैं टनकपुर से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें उन्होंने टनकपुर में काली शारदा के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा काली शारदा कहाँ से ओरिजिनेट करती है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है। और धारचूला से ओरिजिनेट करती है, बट मुझे प्रेशर में मैंने वहाँ पे धारचूला डिस्ट्रिक्ट ही बोल दिया। फिर मैंने खटीमा पे आए। दैन खटीमा से वो पूरनपुर को जाती है।
तो मैंने उसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा खटीमा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट। पहले मैंने बोला था तब उन्होंने मेरे से कंफर्म करने के लिए पूछा, तो मैंने अपना आंसर मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने कहा देन व्हाट इज़ खटीमा, मैंने कहा खटीमा इज़ अ टाउन इन उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट एंड खटीमा सून गोइंग टू बी अ डिस्ट्रिक्ट एज दी व्हाट वी से CM of our area proposed in their what we say election agenda, what they make a portfolio, or I am not getting the right term for that, but जो भी उनकी वो लिस्ट होती है जिसमें वो कहते हैं कि हम ये काम करेंगे 5 साल में, तो मैंने बोल दिया था बस वहाँ पे। फिर उन्होंने शारदा के बारे में क्वेश्चन पूछा, फिर उन्होंने गवर्नर का नाम पूछा मेरे स्टेट का। गवर्नर का नाम था गुरमीत और मैं वहाँ पे बोल दिया गुरप्रीत। इट्स जस्ट कि मीत एंड प्रीत का डिफरेंस, देन से सेड नो। अब उन्होंने नो बोला तो मैंने गुरमीत गुरप्रीत में तो डिफरेंस नहीं देखा, मैंने नाम ही बदल दिया। मैंने बोला सर आई थिंक इट्स हरप्रीत, देन दे सेड अगेन रॉन्ग। मैंने कहा सर आई डोंट नो बट आई मेट हिम इन रियल लाइफ एंड ही इज़ अ सरदार। ठीक है, देन दे आस्क्ड मी AP का क्वेश्चन पूछा उन्होंने कहा इसका समेशन का फार्मूला लिखा। मैंने समेशन का फार्मूला लिखा और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे मैंने गलती कुछ लिख दिया। देन उन्होंने कहा ये क्या है, फिर मैं उन्हें समझा रहा कि सर इसमें N ये है, A ये है, L ये है। ऐसा लगा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है, बट ही वॉज फ्रॉम मैथ्स फैकल्टी। अच्छा था। और वो जिन्होंने मेरे से सवाल पूछे वो उत्तराखंड के ही थे, तो काफ़ी कुछ जानते थे वो। मैं वहाँ गलत ही बोल रहा था तो उन्हें पता था। ठीक है, एंड फिर जस्ट उन्होंने पूछा और भी बहुत सारे सवाल थे मैथ्स में, बट वही था तो उन्होंने मेरे से पूछा। फिर उन्होंने मेरे को एक सीरीज़ दी, उन्होंने कहा इसका समेशन निकालो इस फार्मूले से। अब मेरे को लगा इनने इसी फार्मूले से कहा था, कहीं मैंने फार्मूला गलत तो नहीं लिख दिया। तो मैंने आंसर निकाला, मैंने कहा सर ये है आंसर। उन्होंने कहा अब इसको फार्मूले से निकालो, मेरी और फटी। मैंने कहा सही है सही आ गया। तो मुझे लगा कि मैंने जो पुराने आंसर भी सही दिए हैं वही मेरे सही हैं, केवल प्रिटेंड कर रहे थे। जब इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा तो जो बुढ़े वाले पैनल थे वो ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे इधर उधर, मतलब मेरे पे ध्यान ही नहीं रहे थे। आई वॉज लाइक कि भाई इंटरेस्टेड नहीं है कि मेरा इतना बुरा इंट्रो है। ठीक है, फिर ओके वो ख़त्म हुआ। उसके बाद एक्सटेम्पोरे दिया था मेरे को डीप फेक पे। मैं डीप फेक के बारे में बोल रहा हूँ, तब भी वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे। तो मैंने फिर भी कोशिश करी कि मैं आई कॉन्टैक्ट उनसे मेंटेन करूँ, बट उनकी आइज़ मेरी तरफ थी नहीं, उनकी कमरे में कहीं आइज़ थी। कोई बात नहीं, चंगाई देखते हैं। 10 तारीख को आ रहा है रिजल्ट, और मैं आया हूँ अमृतसर के लिए। अमृतसर के लिए तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। एंड कोझीकोडे भी मेरा आया है। कोझीकोडे में तो मेनली 11th 12th पे ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया शायद, मतलब पूरा सब कुछ कंबाइन। तो शायद 11th 12th का आ रखा है, उसमें 95 परसेंटाइल वालों को भी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और अभी आई एम बैंगलोर भी मैंने भरा है। इंदौर में मेरी ओवरऑल कट ऑफ निकली, रांची में मेरी ओवरऑल नहीं निकली एक क्वेश्चन से, और जम्मू में मेरी VA की कट ऑफ, VA की सेक्शनल कट ऑफ रह गई, 30 परसेंटाइल आई है। और सेम गोज़ फॉर बोधगया में ओवरऑल कट ऑफ क्लियर है, मतलब इस साल आम बोधगया तो मिल ही जाता, बट नहीं मिला। बहुत बुरे फंसे हैं। और 12th में गाइस पता मैंने मतलब बहुत मेहनत करी थी। एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि 90-95 आएंगे, इवन तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 85+ तो मैं क्रॉस ही करूँगा, बट वी से गैस मैं 75.33 पे आके रुका। एग्रीगेट मेरी टॉप 5 सब्जेक्ट की 78.8 है, बट ओके जी लेंगे, देखेंगे। नहीं होता है कहीं सिलेक्शन, दोबारा बोर्ड्स के एग्ज़ाम देंगे, बट रुकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, चलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।